जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर समस्त घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही समझेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके कारण क्या है, साथ ही इस टैरिफ वॉर का प्रभाव दोनों के ऊपर क्या पड़ने वाला है, अमेरिका किस तरह से प्रभावित होगा और किस तरह से भारत, ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, जो हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप है, वो कहां तक प्रभावित होते नजर आएंगे, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, बात की शुरुआत करते हैं ट्रंप के पहले कार्यकाल से। जब 2018 में ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, उस समय से इन्होंने भारत के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रयास करना शुरू किया कि भारत के ऊपर टैरिफ वगैरह लगाया जाए, यानी कि हैवी ड्यूटी इम्पोज करा जाए, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल के जस्ट बाद 2019 में भारत को जीएसपी से भी बाहर कर दिया गया था। दोस्तों, जीएसपी क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अभी कुछ दिन पहले जुलाई के महीने में इस तस्वीर में जैसे एक बोर्ड लिए हुए नजर आ रहे हैं। इस बोर्ड के अंदर दुनिया के उन देशों के नाम लिखे थे जिनके ऊपर ये हैवी ड्यूटी इम्पोज करने वाले थे, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो आयात अमेरिका करता है उस पर हैवी ड्यूटी इम्पोज करने वाले थे, जो है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से इसलिए बोर्ड लेकर के जो है कि जनता को संबोधित करने के लिए आए थे। दोस्तों, इस बोर्ड का कमाल आगे चलकर ये हुआ कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% के आसपास का टैरिफ इम्पोज किया। उसके बाद दुनिया के उन तमाम देशों, चाहे वो ब्राजील हो, ब्राजील ने तो काफी कुछ कहा भी था अमेरिका के बारे में, फिर इंडोनेशिया हो, जापान हो, और भी ऐसे कंट्रीज जिससे अमेरिकन इकोनॉमी को ये एक डर बताते हैं, उन सभी के ऊपर इन्होंने हैवी ड्यूटी इम्पोज की थी। अब देखिए, बातचीत की शुरुआत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से, जिन्होंने भारत को टारगेट में लेते हुए ये ट्वीट, इनका जो सोशल ट्रुथ नाम से एक सोशल मीडिया चैनल है, उस पर इन्होंने क्या कहा कि रिमेंबर, व्हाइल इंडिया इज अवर फ्रेंड, भारत हमारा दोस्त है, we have our over the years done a relatively little businesses with them because their tariff and are far too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious known monetary trade barrier of any country. Also, they have always brought a vast majority of their military equipment from Russia. दर्द देखिए यहाँ है, मेन जो दर्द है डोनाल्ड ट्रंप का वो यहाँ है। एंड आर रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी एमंग विद चाइना। कहना क्या चाहते हैं कि भारत वैसे तो हमारा बहुत अच्छा जो है कि दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने व्यापार उससे बहुत कम किया है, क्योंकि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज पर हैवी ड्यूटी इम्पोज करता है जब वो हमें देता है, तो इसलिए हमें उसके साथ व्यापार में कोई फायदा नहीं था। देखिए, इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर साइड में हमने आपकी सुविधा के लिए जरूर लगा दिया है, आप इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन दोस्तों, इनका मेन दर्द ये है कि भारत रशिया यूक्रेन वॉर के बीच इतनी ज्यादा मात्रा में तेल खरीद रहा है, तो इससे जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक आरोप है कि भारत कहीं न कहीं यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध को फ्यूल कर रहा है, यानी कि रशिया एक मशीन है जिसमें तेल डालने का काम कर रहा है भारत, जिससे रशिया लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ता रहे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 3-3.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया है और रशिया अकेला पूरे नेटो कंट्री के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ यूक्रेन वॉर के अंदर खड़ा हुआ है। रशिया अकेले सस्टेन कर रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है उसके एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि ऑयल उसके पास इतने ज्यादा हैं जो अपने फ्रेंडली कंट्रीज को बेच करके युद्ध में पैसा प्राप्त कर रहा है और उससे अपने वॉर को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे अमेरिका के नेतृत्व में नेटो ग्रुप ने हमेशा यूक्रेन को सपोर्ट दिया, साजो सामान दिए, युद्ध परिस्थितियों में हर तरह की मदद भी की रशिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन रशिया दोस्तों अकेला अपने कुछ एलाइज के दम पे जो उसको बैकिंग कर रहे हैं, कोई खास ऐसा नहीं है कि कोई उसके खिलाफ युद्ध में जो है कि उसके साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ने गया, नहीं, बस अपने
थोड़े-थोड़े कुछ सपोर्ट से रशिया जो है कि अकेला पूरे अमेरिका और नाटो के खिलाफ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे कहीं न कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप और नाटो ग्रुप का जो दर्द है, वो छलकता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए एक टैरिफ वॉर छेड़ दी है ट्रंप ने अगेंस्ट रशिया। ये आप जो देख रहे हैं कि भारत पर हैवी ड्यूटी इम्पोज़ की जा रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है भारतीय और रशियन ऑयल ट्रेड को हतोत्साहित करना, जिससे भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद करे और रशिया के पास मनी सप्लाई कम हो और रशिया कहीं न कहीं यूक्रेन के साथ युद्ध में कमज़ोर होता हुआ नज़र आए। इसी पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को भी 145% की हैवी ड्यूटी इम्पोज़ करके कहीं न कहीं चाइनीज़ इकोनॉमी को जो है समझिए कि ध्वस्त करने की कोशिश की थी। चाइना के व्यापार को जो है कि कहीं न कहीं हतोत्साहित करने का प्रयास किया था। हालाँकि चाइना और अमेरिका ने स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक मीटिंग के दौरान उन सभी चीज़ों को सेटल आउट किया। अब भारत की बारी है, तो भारत भी लगातार जो है कि ट्रंप के इन सब चीज़ों को झेल रहा है। जिस तरह से ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम तरह की बयानबाज़ी अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में करके कहीं न कहीं भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उसको भी भारत नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। भारत कहीं न कहीं भारत के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो फॉरेन पॉलिसी पर विचार करने वाले लोग हैं, चाहे वो विदेश मंत्री हों, यहाँ का थिंक टैंक हो, वो सब नज़रें जमाए हुए हैं ट्रंप के इन चीज़ों पर। ट्रंप आगे कहते हैं कि इन सभी वजहों से जो है अब अमेरिका ने फैसला किया कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं है। ठीक है? तो आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रंप का मेन दर्द कहाँ है। मेन दर्द है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के और भारत जो रशिया से इतनी बड़ी मात्रा में ऑयल खरीद रहा है, वहाँ मेन दर्द छुपा हुआ है। अच्छा, टैरिफ को समझने का प्रयास कीजिए। टैरिफ होता क्या है? तो दोस्तों, टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ेगी और इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देशी उद्योगों की रक्षा करना। देखिए, टैरिफ को आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ए है अमेरिका, बी है भारत, ठीक है? अब भारत कोई चीज़ अमेरिका को ₹10 में बेचता है। अभी तक जैसे क्या होता है कि बॉर्डर शुल्क कोई भी देश लेता है, जैसे भारत से कोई सामान आया, तो अमेरिका में एंट्री करने के लिए एक बॉर्डर शुल्क छोटा-सा देना पड़ता है कि अब अमेरिका के अंदर आपकी चीज़ें आ रही हैं, तो मान लीजिए हमने इसमें ₹10 बॉर्डर शुल्क लगा दिए, ठीक है? ₹10 बॉर्डर शुल्क लगा दिए, तो ₹10 का आपका सामान था। अब आपका सामान अमेरिका में जो बिकेगा, वो हो गया ₹20 का। तो अमेरिकन लोग इस सामान को ₹20 में खरीदेंगे, यानी कि अब भारत से आने वाला सामान थोड़ा-सा महँगा हो गया। और मान लीजिए अगर इसी ₹10 का सामान है और इस पे बढ़ा कर के हैवी ड्यूटी यानी कि टैक्स जो है वो ₹50 कर दिया जाए, तो ये सामान हो गया ₹60 का। तो सोचिए कि क्या इस ₹10 के भारत के बेचे हुए सामान को अमेरिका के लोग लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। इससे भी अच्छी-अच्छी चीज़ें उन्हें उनके घरेलू मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। फिर वो क्या करेंगे? अमेरिका के घरेलू सामानों की तरफ जाएँगे। भारत के सामान कितने ही एफिशिएंट हो, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि उस पे हैवी ड्यूटी इम्पोज़ कर दी गई है अमेरिका द्वारा। तो इससे क्या होता है कि भारत के सामान अमेरिका की घरेलू मार्केट में हतोत्साहित होंगे, यानी कि नहीं लिए जाएँगे। इससे भारत के इंटरनेशनल ट्रेड को धक्का लगेगा और अमेरिका की जो घरेलू चीज़ें हैं या अन्य देशों की जो चीज़ें हैं, उस पर लोग जाएँगे और कुल मिलाकर के भारत को इसमें बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। और हैवी ड्यूटी से क्या होगा कि अमेरिका को जो है कि कहीं न कहीं सरकार की इनकम जो है इससे बढ़ती हुई नज़र आएगी। देखिए, जिन्हें भारत अमेरिका से खरीदता है, वो टॉप 5 यहाँ पर गुड्स जो है लगे हुए हैं और यहाँ पर टॉप 5 वो प्रोडक्ट्स हैं जो भारत अमेरिका को बेचता है, ठीक है? भारत अमेरिका को बेचता है। ये सारा कुछ यहाँ पर है, वो आप देखते हुए चलें, जिससे धीरे-धीरे आपको सारी बातें समझ में आए। अमेरिका भारत के बीच कुल ट्रेड कितना है? तो 11 लाख करोड़ का कुल ट्रेड है। अमेरिका से भारत निर्यात करता है जो है कि 3.46 लाख करोड़ और भारत से अमेरिका निर्यात करता है जो है कि 7.35 लाख करोड़ रुपए का सामान। इसमें क्या होता है कि जो अमेरिका से भारत निर्यात करता है, उसमें क्या-क्या शामिल है और हम भारत वाले जो अमेरिका को निर्यात करते हैं, उसमें मेन फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइसेज़, ज्वेलरी और पेट्रोलियम और कपड़े होते हैं। इन सब टैरिफ वॉर के बीच हमारे विदेश मंत्री का बयान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। विदेश मंत्री कहते हैं इन समस्त घटनाक्रम पर कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं
जहाँ जो समय काफ़ी उलझा हुआ है। हम सभी चाहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा सिस्टम हो जो सबके लिए बराबरी और प्रतिनिधित्व वाला हो, न कि कुछ देशों का दबदबा हो। यहाँ सांकेतिक रूप से बात की जा रही है अमेरिका की। उसके बाद दोस्तों भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये बात कहा है कि इंडिया हैज़ बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन importing oil from Russia after the commencement of the Ukraine conflict. In fact, India began importing from Russia because traditional supplies were diverted to Europe after the outbreak of the conflict. To United States at that time actively encouraged such import by the India for strengthening global energy market stability. देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी करके इन समस्त ट्रेड वॉर के बीच ये बताने का प्रयास किया कि इंडिया को यूरोपियन यूनियन और यूएस द्वारा टारगेट किया जा रहा है, जो इंडिया भारी मात्रा में रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। तो इस पर जो है कि भारी मात्रा में भारत पर हैवी ड्यूटी इम्पोज करके रशियन ऑयल को ताकि भारत ना खरीदे, इस तरह से प्रयास जो है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा इस तरह से प्रयास किया जा रहा है। और बीच में अभी आपने एक न्यूज देखी होगी, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़बोले हैं कि उन्होंने रशिया और भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया था। जबकि रशियन इकोनॉमी की बात अगर आप छोड़ दीजिए तो भारत की इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था को आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं डेड इकोनॉमी वाली बात। हाल ही में अभी हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अभी इस समय भारत से सिर्फ 3 इकोनॉमीज दुनिया में आगे हैं, जिसमें से जर्मनी, चाइना और अमेरिका है। ठीक है, अब भारत जो है कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ताकत रखता है 2027 तक। तो इस तरह से जब इतना ज्यादा जो है कि बड़ी इकोनॉमी हो, ग्रोइंग इकोनॉमी हो, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया हो और उसको डेड इकोनॉमी कहना कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़बोलापन जरूर दर्शाता है। दोस्तों भारत के जो ये बयान है उसमें 7 अहम बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। देखिए, यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिरता को मजबूत करने के लिए रूस से भारत के तेल आयात को प्रोत्साहित किया था। भारत के आयात का मकसद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती ऊर्जा मुहैया कराना। भारत की आलोचना करने वाले देश खुद ही रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत ने कहा कि आप भी यूरेनियम का कुछ जो है कुछ उत्पाद, यूरेनियम से संबंधित उत्पाद रशिया से लेते हैं, लेकिन भारत के ऊपर आप हैवी ड्यूटी इंपोज करते हैं। आप बताते हैं कि भारत कहीं न कहीं रशियन यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहा है। ठीक है, 2024 में यूरोपियन संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो था। यह रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है। दोस्तों यूरोप रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा, इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण शामिल हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो वो खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए, यहाँ मैंने बताया, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायनों का आयात रशिया से कर रहा है। इस लिहाज से दोस्तों भारत को निशाना बनाना गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट देखी उसका हिंदी वर्जन ये है, उसमें महत्वपूर्ण बातें यही लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के ऊपर हैवी ड्यूटी, हैवी टैरिफ क्यों इंपोज किया गया, इसके पीछे 4 वजहें हैं, 4 मुख्य वजह हैं। एक 5वीं वजह है अमेरिका को जो है कि अमेरिका की जो राइवलरी है रशिया के साथ, वो एक बड़ी वजह है कि भारत कहीं ना कहीं रशियन यूक्रेन वॉर को बैकिंग कर रहा है पैसे से। इसलिए जो है कि अमेरिका ने भारत को विशेष रूप से टारगेट करने का प्रयास किया। साथ ही भारत को बेचना चाहता था अमेरिका F-35 नाम से एक स्टील्थ फाइटर जेट, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, क्योंकि भारत को इस समय सब जानते हैं कि भारत के एयरफोर्स के अंदर जो फाइटर जेट्स हैं उनकी भारी कमी है और भारत कहीं ना कहीं 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ देख रहा है। तो ऐसे में अमेरिका को एक बहुत अच्छा मौका समझ में आया कि मैं कहीं ना कहीं भारत के ऊपर प्रेशर बनाऊं। भारत से पहले तो रिक्वेस्ट किया, ऑफर किया फरवरी के महीने में, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका विजिट कर रहे थे। तो अमेरिका में जो है कि उस विजिट के दौरान एक कार्यक्रम में जो है कि ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को जो है कि ऑफर भी किया कि हम आपको F-35 देने के लिए रेडी हैं, आप ले जाइए ये वो। लेकिन भारत जानता है अमेरिका के जो हथियार आएंगे उसमें हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना अमेरिका सोर्स कोड देता है और न ही दोस्तों उसकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को हमारे साथ शेयर करता है। इसलिए भारत कहीं ना कहीं F-35 लेने से बचा और भारत कहीं ना कहीं विचार कर रहा है
रशियन Su-57 के ऊपर जो F-35 जैसा ही एक 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, क्योंकि रशिया न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है बल्कि सोर्स कोड देने के लिए भी राजी है और F-35 से लगभग आधे दाम पर हमें Su-57 मिल रहा है। तो इसलिए अमेरिका के ऑफर को भारत ने रिजेक्ट किया। कहीं न कहीं ये भी दर्द अमेरिका को सता रहा है। खैर, आप ये भारत पर टैरिफ इंपोज करने की 4 बड़ी वजह आप ध्यान में रखिए। देखिए, अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट में प्रवेश करना चाहता था, तो भारत ने इस चीज़ की अनुमति नहीं दी। दोस्तों, ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, उस पर असहमति जताता है भारत। साथ ही अमेरिकी मार्केट में भारत ज़्यादा जगह चाहता है, इसलिए भी उसके ऊपर इस तरह की ड्यूटी इंपोज की गई है। साथ ही भारत अपनी आर्थिक हितों को लेकर के सजग है। कहीं न कहीं भारत जो है एक सावधानी बरत रहा है और भारत ने साफ किया है कि ऐसी किसी भी डील पर साइन नहीं करेगा जो सिर्फ अमेरिकी फायदे को पूरा करती हो। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इन समस्त बातों के बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हैं, उसको आपको जानना चाहिए। ये कहानी की शुरुआत सन 2018 से होती है, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। उस समय मैंने पूरी बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि आगे के लिए मैंने छोड़ रखा था। तो ये जो टैरिफ वॉर है, उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड समझने का प्रयास करें तो भारत और अमेरिका लंबे समय से रणनीतिक साझेदार रहे, लेकिन व्यापार संतुलन अमेरिका के पक्ष में नहीं था। अमेरिका को भारत से व्यापार घाटा हो रहा था। इसे कम करने के लिए अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला। अमेरिका भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2023-24 में 190 बिलियन से भी अधिक का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। अमेरिका को भारत से क्या-क्या निर्यात होता है और भारत को अमेरिका से क्या-क्या आयात होता है, वो देख लीजिए, ठीक है? और दोस्तों, बात करें मुख्य घटनाक्रमों की, तो यहाँ पर पहली बात की शुरुआत 2018-19 से होती है, जब जनरलाइज्ड सिस्टम फॉर ऑफ प्रेफरेंस यानी कि जीएसपी से भारत को बाहर कर दिया गया था। अमेरिका ने भारत को दिए गए जीएसपी लाभ यानी कि भारत को हजारों सामानों पर शून्य शुल्क पर अमेरिका में निर्यात करने की जो सुविधा अमेरिका देता था, उसको अमेरिका ने 2019 में समाप्त कर दिया। कारण क्या था कि भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों को पर्याप्त बाजार पहुंच नहीं देना, ये जो हवाला दिया था अमेरिका ने, इसलिए अमेरिका ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया था। भारत का जवाब था कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए। जैसे भारत ने अमेरिकी सेब, अखरोट, बादाम, अन्य उत्पादों पर भी टैरिफ बढ़ाए और भारत ने अमेरिकन बाइक्स, हार्ले डेविडसन और आईटी प्रोडक्ट पर भारत और अमेरिका के बीच विवाद रहा। देखिए, अमेरिका ने भारत से हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर हाई टैरिफ को लेकर के आपत्ति जताई थी। वहीं भारत ने अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ बनाए रखा था। दोस्तों, अब इन जो है समस्त घटनाक्रमों को आप समझ गए होंगे। मैंने 2018 से भी आपको समझाने का प्रयास किया। आप थोड़ा सा प्रभाव समझते हैं कि दोनों इकोनॉमीज पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है इसका। तो भारत पर प्रभाव को देखिए तो कृषि उत्पादों के निर्यात को झटका लगा, जिससे सेब, बादाम पर टैरिफ बढ़ा। ई कॉमर्स और मेडटेक कंपनियों पर विदेशी निवेश में गिरावट आएगी। जीएसपी खत्म होने से छोटे और मध्यम निर्यातकों को भारत के अंदर नुकसान झेलने को मिलेगा। साथ ही अमेरिकी प्रभाव पर बात करें तो भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा घट गई, किसानों को नुकसान, खासकर बादाम और अखरोट के जो अमेरिकन किसान हैं उनको नुकसान हुआ। दोनों देशों के बीच निवेश का माहौल कुछ समय के लिए खराब जरूर हुआ, लेकिन धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2023-24 की बात करें तो भारत के टॉप 10 व्यापारिक साझेदारों में सबसे टॉप पर है चीन, फिर अमेरिका, फिर यूएई, फिर चौथे पर है रूस और 5वें पर है सऊदी अरबिया। इसी तरह से 10 टॉप 10 व्यापारिक साझेदार भारत को यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप सोचिए कि हमें चाइनीज के साथ व्यापार पर थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारत जो है क्या बोलते हैं, व्यापार घाटे में रहता है चाइना के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना के साथ हमारा लगातार व्यापार बढ़ता हुआ यहाँ आपको नजर आएगा। चीन के साथ कुल ट्रेड 118.41 बिलियन डॉलर का है और एक्सपोर्ट यानी कि हम बेचते हैं उनको सिर्फ 16.66 बिलियन डॉलर का है और इंपोर्ट यानी कि हम खरीदते हैं उनसे कितना है, देखिए 101.75 बिलियन डॉलर। सोचिए कितनी बड़ी बात। घाटा और फायदा 85.09% के घाटे में हम लोग चाइना के साथ चलते हैं। अमेरिका के साथ हमारा व्यापार जो है कि मुनाफे का व्यापार होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि चाइना के साथ थोड़ा सा हमारी सरकारों को सजग रहने की आवश्यकता है। देखिए, रूस भारत का टॉप ऑयल सप्लायर बनके उभरा है, ठीक है। आंकड़े प्रति बैरल में प्रतिदिन, एक बैरल में कितने लीटर तेल होता है, आप लोगों से सवाल है, बताइएगा, ठीक है। एक बैरल में कितने लीटर तेल होता है, आप लोग ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।
और दोस्तों इस तरह से हमारा जो वीडियो है वो अपने अंतिम पड़ाव पे है। तो हम यहाँ पर कल की एक न्यूज़पेपर कटिंग शामिल कर रहे हैं, जिसमें जो है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें इंडिया और अमेरिका के टैरिफ वॉर की दी हुई हैं। आप लोग वीडियो को पॉज़ करके इस न्यूज़पेपर की कटिंग को ज़रूर पढ़ना। सेंटर हिट बैक आफ्टर ट्रम्प थ्रेटन्स मोर टैरिफ ऑन इंडिया। जो ट्रम्प हैं, उन्होंने कहा कि अब भारत के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगाएँगे। वैसे तो 7 तारीख तक ये डेट बढ़ा दी गई, यानी कि कल तक अभी जो है कि टैरिफ जो है कि लगाने के बारे में बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। अब देखिए क्या होता है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या करते हैं। वैसे तो इनकी चीज़ें अलग ही दिशा में चलती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पॉज़ करके इस वाले स्लाइड में न्यूज़पेपर की कटिंग को ज़रूर आप पढ़िएगा, उसको पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल अमेरिका और भारत के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उसको हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।